बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। व्यूअर्स माजरत, दोबारा ऑनलाइन हो रहे हैं क्योंकि दरमियान में कॉल्स आ रही थी जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे बार बार, तो इस वजह से आपको दोबारा ज़हमत दी जा रही है। दोबारा से हम अपना सेशन शुरू करेंगे अभी। अच्छा, मैं बात कर रहा था अप्लाई करने के तरीक़ाकार पे कि अप्लाई करना कैसे है और हमारे पास जॉब्स होती कौन सी हैं, ये चीज़ें ताकि आपको मालूम हो सकें। ठीक है, उम्मीद है उसको फिर समराइज़ कर देते हैं कि अप्लाई करने का तरीक़ाकार बहुत सिंपल है, सादा है। आप जब इन वीडियोस को देख लिया करें और उस देखने के बाद अपन जो आपके पास हुनर हो, ये ज़रूरी है कि अगर आप हेल्पर हैं तो आपके पास हुनर होना चाहिए, अगर आप कुक हैं तो आपके पास वो भी हुनर होना चाहिए, अगर आप पेशेंट अटेंडेंट हैं तो उसका भी हुनर होना चाहिए। उसके बाद आप अपना फ़ोटो भेजें, अपना आईडी कार्ड भेजें, जॉब का नाम लिखें। यहाँ जैसे ही डाटा हमें रिसीव होता है हम फौरी तौर पर आपको गारंटी फॉर्म भेज देते हैं। वो अपने इलाके के नाजिम, काउंसलर या नंबरदार से आप साइन करवाएं, वापस हमें भेजें ताकि आपकी तरफ से वेरिफिकेशन का क्लियर हो जाए मैटर जो प्रोवाइड करना है आपने। उसके बाद हमारा काम शुरू हो जाता है और जो भी मुनासिब जगह आती है जहाँ पे भी हम समझते हैं कि ये बंदा हमारा चल सकता है, फेल नहीं होगा, हम उसको भिजवा देते हैं वहाँ पे। बड़ा सिंपल है, सादा तरीकाकार है। फिर भी किसी भाई को समझ ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा बता देता हूँ। हम सारा दिन बता रहे होते हैं लोगों को, टेलीफोन पे बता रहे होते हैं, व्हाट्सएप पे बता रहे होते हैं, लाइव सेशन में बता रहे होते हैं। हम नहीं घबराते। हर नया बंदा, हर बंदे को समझ नहीं आती बातों का, तो इतना बड़ा गुनाह नहीं है, कोई इशू नहीं है। अब आ जाते हैं आज की जॉब्स पे। कल की जॉब से। कल की जॉब में मैंने ऐलान किया था कि कुक की जॉब मौजूद है। एक हमारा कुक भाई फेल हो गया था तो उस जगह को अभी ओपन रखा है हमने। वो आज हम शायद फाइनलाइज करें, लेकिन अगर आपके गिरदोनवाह में कोई ऐसा कुक हो जो पाकिस्तानी कुक हो, अच्छा तजर्बा रखता हो कुकिंग का, तो उसे कहें अपने कागजात भेजे और उसके बाद कॉल करे। हो सकता है उसको कल हम फाइनल दे दें, गो अहेड, के वो आ जाए। उम्र की कोई कैद नहीं है, 25 साल से लेकर 45 साल 50 साल तक का कुक हो, तजर्बा होना चाहिए उसे कुकिंग का। ठीक है, 5 अफराद की फैमिली है और ये जॉब जो है मैंने बता दिया था कल ही, रेस कोर्स रावलपिंडी की जॉब है। उसके बाद है 2 बेबी सिटर्स की जॉब है, कल भी बताया था। अभी तक उनको हमने फाइनलाइज नहीं किया और वो जॉब्स हैं, एक जॉब है जनाब जराज हाउसिंग की और 1.5 साल की बच्ची, और एक जॉब है बहरिया एनक्लेव की। 25-25 हज़ार तनख्वाह है दोनों जगहों पे। जो भी बहन बेटी 20-22 साल से लेकर 30 साल तक की एज की हामिल हों और ये जॉब का तजर्बा रखती हों, वो अप्लाई कर सकती हैं अपना CNSC अपना, अगर नए हैं तो। अगर तो पुराने लोग देख रहे हैं जो मेरे साथ रजिस्टर्ड हैं, उन्हें तो पता है, उनके लिए तो सिर्फ इतना ऐलान काफ़ी होता है कि ये फ़लाँ जॉब आई है। ये जो सेशन हमने शुरू किया है, ये याद रखें, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो नए लोग अप्लाई करने वाले हैं, जिन्होंने कंपनी के थ्रू पहले जॉब नहीं कर रखी। जिन लोगों ने जॉब कर रखी है, जिन्हें पता है, उन्हें कोई बात समझाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। उन्होंने जस्ट पूछना होता है कि भाई जॉब है कहाँ पे, तनख्वाह कितनी है, काम क्या है, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। ये नए लोगों के लिए मैं बता रहा होता हूँ। ये जो लाइव सेशन है हमने ये नए दोस्तों के लिए शुरू किए हुए हैं। अब आ जाते हैं, ये बेबी सिटर्स की दोनों जॉब्स मैंने ऐलान कर दिया। उसके बाद जो E11 की जॉब थी हेल्पर की, वहाँ पे अब बंदा अपॉइंट हो गया है। जुम्मे के बाद वो दोस्त वहाँ पे चले गए हैं, उनको तैनात कर दिया गया है। अब आ जाते हैं आज की जॉब की तरफ। आज की जॉब मरीज़ की देखभाल की जॉब है, खातून मरीज़ की देखभाल की जॉब। अगर आप में से कोई सुनने वाली बहन बेटी मौजूद है जो मरीज़ का काम करने का तजर्बा रखती है, तो उसको अप्लाई करने में ज़रा देर नहीं करनी चाहिए। 30,000 तनख्वाह है, एक जगह पे 35,000 तनख्वाह है और एक जगह पे अलग से जॉब है, वहाँ पे भी 30,000 तनख्वाह है। 3 जॉब्स हैं, वो अप्लाई करें, मैं उनको तरतीब बता दूंगा और जगह भी, लोकेशन भी बता दूंगा साथ साथ। 25 साल से लेकर 45 साल 50 साल तक की एज की खातून चल सकती हैं वहाँ पे। ये 3 जॉब्स हैं। अब आखिरी सेशन है हमारा सवालात के जवाब का। अब आप लोग मुझसे सवाल कर सकते हैं ताकि मैं गाइड करता चलूँ आपको के साथ साथ। और कुछ सवाल मेरे दोस्तों ने पूछे थे मुझसे व्हाट्सएप पे, सेशन शुरू होने से पहले की बात कर रहा हूँ। उन सवालों के जवाब भी मैं दे दूँगा ताकि उनको या उन जैसे जितने भी दोस्तों के सवाल हैं उन तक वो सवालों के जवाब पहुँच जाएँ और उन्हें समझ आ जाए। तो हम आते हैं पहले कमेंट की तरफ। ज़ुहैब खान का ये कमेंट है कि सर मुझे ड्राइविंग की जॉब चाहिए।
ज़ोहेब भाई, आपको मैंने व्हाट्सएप पे भी जवाब दिया था, यहाँ पे भी बताया था कि ड्राइविंग की जॉब बहुत कम आ रही है, और जब जॉब ही कम आ रही है तो उस सूरत में मैं क्या करूं? कोई नई गाड़ी खरीद लूं, आपको अपने पास तैनात कर लूं, दुआ करें कि अल्लाह ताला फिर मुझे कोई और नई गाड़ी दे दे और मैं आपको अपने पास रख लूं। जॉब नहीं आ रही फ़िलहाल, और जैसे ही वो जॉब आएगी ऐलान करूंगा बाकायदा तौर पर और मौका दूंगा आपको। आप तसल्ली रखें, जैसे ही जॉब आई आपको ज़रूर इंशाल्लाह मौका दिया जाएगा। ज़ोहेब भाई, उसके बाद अ, दूसरा सवाल था हमारे किसी दोस्त का, लेकिन वो आमीन सुमा आमीन, जज़ाकल्लाह। इसके बाद दूसरा सवाल, वो पिछले सेशन में चूँकि 3-4 सवाल थे, मेरी नज़र नहीं पड़ी उस पर। बहरहाल आप दोबारा कर लें, अगर वो दोस्त दोबारा ऑनलाइन है तो वो मुझसे पूछ लें तो मैं इंशाल्लाह उनके जवाब दे देता हूँ। अच्छा, मुझे एक अपना जाहिद भाई हैं शायद, उन्होंने कॉल की थी, उनका नाम भी मैंने नोट किया था यहाँ पे शायद, हाँ, उनके हवाले से मैं उन्हें गाइड करता हूँ। वो हाईली एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में हम मुझे जॉब दे दें जो, तो मैं भाई अर्ज़ कर दूं, मेरे पास सिर्फ घर के काम काज की नौकरियां हैं, सादा सी नौकरियां हैं। आपके पास एजुकेशन है, आप मुझसे उनकी वेबसाइट का पता कर लीजिए, मैं 2-4 ऐसे अदारे हैं उनका नाम बता दूंगा आपको, वहाँ पे अप्लाई करें, हो सकता है। लेकिन याद रखें, सरकारी नौकरी का अगर कोई आपको कहे भी या लारा भी लगाए, सरकारी नौकरियां नहीं आ रही, बैन है, ये पिछले 1 साल से बैन है। और अगर कहीं लग रही हैं तो वो आपको अंदाज़ा है वो किस हिसाब से लग रही हैं और क्या क्या उसका तरीका कार है, और वो हर बंदे के लिए मुश्किल है। अगर किसी के पास इतने पैसे हो तो अपनी दुकान बना ले, ठीक है, तो वो तो मसला है भाई, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में इस वक्त तकरीबन हुनरमंद लोगों की ही भर्तियां हो रही हैं, और हुनरमंद लोग जो होते हैं उनके पास तजर्बा होता है मुतलका फील्ड का। तो इस वक्त गुंजाइश जो निकल रही है ये, और ये कोई अलमिया, ये कोई आजकल की बात नहीं है, ये कोरोना जब से स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान में, 2020 की बात करूं, मार्च जब लॉकडाउन हुआ था पहला, इमरान खान साहब की हुकूमत, कोरोना से लेकर आज तक तमाम जॉब्स के दरवाजे तकरीबन बिल्कुल बंद अगर नहीं हुए तो तकरीबन इतने ज़रूर बंद हो चुके हैं कि नया बंदा उसमें से गुजर ही ना सके। प्राइवेट सेक्टर में एक वाहिद हमारा शोबा है जिसमें जॉब आ भी रही हैं, जॉब्स हो भी रही होती हैं, वो छोड़ देते हैं लोग, नया जाते हैं, नया जॉब जब कर लेता है 2-4 महीने वो छोड़ देता है, या उसको कोई अच्छा मौका मिलता है, वो कोई पाबंदी नहीं है। आप जॉब पे आते हैं, महीना करें, 2 महीने करें या 4 महीने करें, आप कहते हैं जिस वक्त कि भाई अब मेरा गुजारा मुश्किल है, मुझे कोई और अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कंपनी कहती है भाई कोई इशू नहीं है, आपकी जगह पे दूसरा बंदा दे देती है कंपनी। क्लाइंट को कभी हमने तंग नहीं किया इस हवाले से, न कभी आपको तंग किया कि नहीं अब तो आप जा ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, एक कमेंट आया है किसी भाई का, शायद सुल्तान का, सर मैं एक टांग से माजूर होने की वजह से चलने में कोई मसला नहीं है, किसी घर में काम, बिल्कुल शायद सुल्तान मिल सकता है माजूरी, जहन तो ठीक है ना, टांग में माजूरी है, चलने में अगर कोई इशू नहीं है तो बिल्कुल मिल सकता है आपको काम। लेकिन काम आपके पास क्या हुनर है? क्या आप अच्छे कुक हैं? क्या आप अच्छे ट्रेड हेल्पर हैं? अगर आप हैं तो मुझे बताइए, मैं आपको एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मलिक साजिद खान साहब, प्लीज़ हेल्प मी, मुझे कब दिला रहे हैं, मेरे घर के हालात बहुत ख़राब है। अल्लाह ताला आप पे अपनी अमान रखे, अल्लाह ताला बेहतर करेगा, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जैसे ही कोई बेहतर होता है। सर मैंने आईडी कार्ड और पिक भेज दिया है, मुझे सिक्योरिटी की जॉब अब्दुल कादिर अफरीदी हमारे पास नहीं होती। सिक्योरिटी के लिए मैं आपको गाइड कर देता हूँ, आप किसी सिक्योरिटी कंपनी से रब्ता कीजिए, सिक्योरिटी कंपनी से आप रब्ता करें तो आपका वहाँ पे काम बन सकता है, ठीक है। इस्लामाबाद या पिंडी की किसी भी कंपनी को गूगल में सर्च कीजिए, सिक्योरिटी गार्ड्स कंपनी, तो वहाँ पे अप्लाई कर लें आप। हम हमारे पास सिक्योरिटी कंपनी का लाइसेंस नहीं है, हम प्रोवाइड नहीं कर सकते वो जॉब, हमारे लिए लीगल नहीं है, हमारे पास सिर्फ लाइसेंस है ये घरेलू जॉब्स का, तो उधर मैं आपकी शायद हेल्प ना कर सकूं उस मामले में। अच्छा,
उसके बाद एक कमेंट आया था, हेल्पर की जॉब के लिए आप कह रहे हैं। तो शायद सुल्तान, आपके पास तजर्बा अगर है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जिस वक्त ये सेशन ख़त्म हो जाए एक मैसेज कर देना और माजूरी का जिक्र कर देना भाई, ठीक है, ताकि मैं मेंशन कर लूँ अपने पास। अपना फ़ोटो भेज दें, अपना आईडी कार्ड भेज दें, और उसके बाद जो है मैं आपको गारंटी फॉर्म भेज दूंगा, वो आप अप्लाई कर लेना। बाकायदा तौर पे कोशिश करेंगे आपको एडजस्ट करने की। अच्छा, एक और सवाल। अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं, ये अच्छा वीडियो को शेयर भी कर दें भाई, आप शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी इस सेशन का हिस्सा बन जाएं या उन तक ये मैसेज पहुंच जाए, क्योंकि ये मिनहजुल कौम सारों लोगों के लिए, सारे भाइयों के लिए। लोग पहले तो डोमेस्टिक जॉब का और आम जॉब का फ़र्क ही समझ नहीं पाते कि डोमेस्टिक जॉब क्या है। मैंने अक्सर एक मिसाल दी होती है कि एक औरत या बहन, बेटी, लड़की 8-10 साल या 11 या 12 साल की जब होती है तो अपने घर में चाय बनाना शुरू कर देती है, किचन में बर्तन धोने शुरू कर देती है, आटा गूंदना शुरू कर देती हैं। और ये ड्यूटी उनकी कोई ड्यूटी होती नहीं है, बेसिकली ये उनकी वालदा का काम होता है, उनको खाना खिलाना। लेकिन बच्चियां घरों में काम शुरू कर देती हैं और 9-10 साल की उम्र से स्टार्ट होती हैं वो, और जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती वो अपने घर में काम कर रही होती हैं, और जब उनकी शादियां हो जाती हैं तो अपने शोहर के घर में वो काम कर रही होती हैं, ठीक है। ये उनकी ड्यूटी उनके फ़र्ज़ में शामिल होती है, शुरू में नहीं लेकिन बिल आखिर उनके फ़राइज़ में शामिल हो जाती है। जब आप अपने घर में कोई काम कर रहे होते हैं तो वो आपका फ़र्ज़ है, लेकिन यही काम जब आप किसी के घर में कर रहे होते हैं तो ये आपकी जॉब है। इसको कहते हैं डोमेस्टिक जॉब। वहाँ पे आपको तनख्वाह मिलती है, वहाँ पे आपकी ये जॉब कंसिडर होती है। अपने घर में आपका ये कर्टसी का काम होता है, आप अपने घर वालों के लिए कर रहे होते हैं, ठीक है। और यही काम जो ये बच्चियाँ कर रही होती हैं हमारी, यही काम अगर लड़का कर रहा हो अपने घर में तो वो फ़र्ज़ है उसका कि अपने घर वालों के लिए आसानी पैदा करे। और यही जब जॉब के तौर पे वो करता है तो उस सूरत हाल में उसकी वो तनख्वाह भी मिलती है उसे, और उसे जॉब भी कंसिडर किया जाता है। और ये कोई मुश्किल नहीं है। आटा गूंदना आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं, रोटी या पराठा बनाना अपने घर में स्टार्ट कर सकते हैं। किसी कोर्स की ज़रूरत नहीं है, किसी की मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं है। भाई मेरे 25-25 हज़ार तनख्वाह मिल रही है, कहीं पे 30 हज़ार तनख्वाह मिल रही होती है, ठीक है। यही काम लोग कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग भी कर रहे हैं। अब हर एक का हम नाम नहीं बता सकते कि कौन कौन जॉब कर रहा है। ये जॉब्स कोई इतनी मुश्किल जॉब्स नहीं है, और लोगों ने अपने पूरी फैमिली को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। एक आपका जो इनिशिएट है, आपका जो एक पहला कदम है इस सिलसिले में, वो आपके अपने लिए कितना फ़ायदेमंद है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप हिजरत कर जाते हैं, अपना इलाका छोड़ के चले जाते हैं, पिंडी आ जाते हैं, इस्लामाबाद चले जाते हैं, लाहौर चले जाते हैं, ठीक है। उन तमाम तानों से आप निकल जाते हैं जो आपको अपने मोहल्ले में मिल रहे होते हैं। यार तू काम कोई नहीं करता, की काम करना है, वेले ही फिरता रहना है, अमूमन ये होता है ना। तो आप मूव कर जाए ना, आप ये काम सीख लें ना। हफ्ते के अंदर आप अपने घर में ट्रेन हो सकते हैं। कपड़े इस्त्री करने हर एक को आते हैं, ये कौन सा कोई मुश्किल काम है कपड़े इस्त्री करना या घर की सफाई करना। यही आम सादा से काम है यार, कौन सी रॉकेट साइंस है इसमें जिसकी वजह से आप लोग परेशान बैठे हुए हैं। कोरोना से लेकर आज तक हज़ारों लोगों ने अप्लाई किया था, हज़ारों में से कई 100 लोग जो हैं उन्होंने इस मैसेज को समझा था, वो जॉब कर रहे हैं। जिनको समझ नहीं आया, जिन्होंने वक्त की रफ्तार को नहीं समझा, उनके लिए ये जॉब्स भी नहीं है। जिस वक्त हमने ये काम शुरू किया था लाइव सेशनिंग का, ये तकरीबन कोविड के दौर से शुरू है, तो लोग हंसते थे इन जॉब्स पे कि यार ये भी कोई जॉब्स हैं, ये आप किस काम में लगा रहे हैं हमें। वो देखें, वो बात तो ठीक थी उनकी। एक शख्स ने लट्ठा काटन पहना हुआ हो लेकिन हो बेरोजगार, जेब खाली हो, हाथ में मोबाइल फ़ोन भी हो एंड्रॉयड, उसको जब आप ये कहेंगे कि यार आटा गूंदो या रोटी बनाओ और उसकी तनख्वाह लो, वो कहेगा तो सही ना, यार यह केड़े काम ते पिछे लाए, क्यों तुसी की करना चाहते हो जनाब, यार मैनू तो कोई सीट मिल जाती। सीट कौन सी सीट जिस पे मैं बैठा हूँ, सीट कौन सी सीट जिस पे कोई अफसर बैठा हुआ है।
सीट अपनी इंसान खुद बनाता है। सबसे पहले अपने दिमाग में ये चीज़ बिठाएं कि हमने काम करना है, हमने किसी से खैरात नहीं लेनी, हमने किसी की मदद नहीं लेनी, अपना काम करना है। तो ये दो चार चीज़ें होती हैं भाई। ये मोटिवेशनल बातें भी होती हैं, समझदार के लिए भी होती हैं। अच्छा, ड्राइवर की ज़रूरत है रिजवान साहब। रिजवान साहब, ये इस वीडियो सेशन को दोबारा देख लेना पूरा। जब आप पूरा देख लेंगे तो आपके सवालों के जवाब इसमें मौजूद हैं। अच्छा, अब्दुल रहमान अब्बासी, 5 साल एक्सपीरियंस है आपको अकाउंट्स वर्क में और 1 साल का सेल। हाँ अब्बासी साहब, आपके लिए ख़ास तौर पे यार, हमारे पास आपके मुताबिक इस क्राइटेरिया में कोई जॉब नहीं है। हमारे पास सिर्फ घरों के काम की जॉब है। आपके लिए मैं बता देता हूँ आपको ये कहाँ पे फ़ायदा दे सकती हैं चीज़। आप सबसे पहले बहरिया टाउन के जो फेज़ 8 का ऑफिस है वहाँ अप्लाई करें, या DHA 2 चले जाएं, या DHA 2 के सामने फेज़ 5 है वहाँ चले जाएं। उनको इस वक्त मुझे इतला मिली है कि वहाँ पे इस तरह की जॉब्स इस वक्त मौजूद हैं, अकाउंटिंग के शोबे में भी मौजूद हैं उनके पास जॉब। तो आपके लिए मशवरा है कि आप वहाँ अप्लाई कर लें ताकि आपको आपके हिसाब किताब के मुताबिक जॉब मिल जाए। अच्छा, गज़नफ़र अली साहब फरमा रहे हैं जी कि सर मेरा नाम भी गज़नफ़र अली है और चकवाल से हूँ, मुझे जॉब चाहिए, मेरी क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन है। गज़नफ़र भाई, ग्रेजुएशन तो आप कर चुके हैं, आपके पास हुनर क्या है मेरे काम के मुताबिक वो मुझे बता दीजिए। और मेरी जॉब्स का तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि मेरी जॉब्स क्या हैं। अगर नहीं पता तो फिर वो पेज का विज़िट कर लीजिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए, ठीक है। एजुकेशन बेस पे हमारे पास कोई जॉब ही नहीं है। मैं खुद ग्रेजुएट हूँ और लॉ ग्रेजुएट हूँ, ठीक है। सरकारी जॉब के लिए जितनी मैंने कोशिश की थी इतनी शायद ही किसी ने की हो। और मैंने कब की थी? सन 2002 में। कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मैंने टेस्ट नहीं दिया था? कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या अदारा है जहाँ पे मैंने बाकायदा रिटन टेस्ट नहीं दिया, जहाँ पे मैंने सिफारिश नहीं करवाई, लेकिन किस्मत में जॉब थी ही नहीं, सिरे से नहीं मिली? तो ज़रूरी नहीं है, हर शख्स सरकारी जॉब के लिए पैदा नहीं होता। और तालीम का ये मतलब नहीं है कि तालीम आपको जॉब दे। तालीम जॉब नहीं देती, ये गलत कंसेप्ट है। आपका हुनर आपको जॉब देता है, आपका हुनर आपको रिस्क देता है, ठीक है। वरना जिस वक्त लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, आज से अगर 100 साल पीछे अगर देखें तो पढ़े लिखे लोगों की रेशो नहीं होती थी बिल्कुल ही। कुछ शहर में एक आध पढ़ा लिखा होता था या ग्रेजुएट होता था, तो वो लोग कहाँ क्या मर गए थे? उनको सरकारी नौकरियां नहीं मिली थी, तो फिर क्या हुआ था? उस वक्त के लिहाज से वो जॉब करते थे, ज़मींदारा करते थे, कोई दुकानदारी करते थे, किसी के यहाँ मुजारे के तौर पे काम कर रहे होते, तो वो भी जॉब ही होती थी उनकी। तो भाई मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, अपने हाथ पे भरोसा रखिए, अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। तो किसी भाई का और सवाल है तो पूछ लें मुझसे। सर जी, ऑफिस बॉय, समी मलिक, ऑफिस बॉय की जॉब नहीं है। ऑफिस ही नहीं चल रहे लोगों के, तो ऑफिस बॉय की जॉब कहाँ होगी? आप कहाँ से बात कर रहे हैं? इस्लामाबाद से हैं या किसी और शहर से हैं? अगर तो आप किसी और शहर से हैं, जॉब ऑफिस बॉय की आपको मिल भी जाए, आप रहेंगे कहाँ? ऑफिस बॉय की जॉब में तनख्वाह होती है 15,000 मैक्सिमम, ठीक है। दिन का खाना तो ऑफिस से मिल जाएगा आपको, काम जो कर रहे होंगे आप, रहेंगे कहाँ पे? 10,000 रुपये क्वार्टर मिलता है यहाँ। कम से कम 6 से 8,000 रुपया आपके खाने का खर्चा होता है, वो अफोर्ड कर लेंगे। तनख्वाह तो सारी चली जाएगी इस खाते में, आपको ऑफिस बॉय की जॉब का क्या फ़ायदा? अगर आप पिंडी इस्लामाबाद से बाहर के हैं, और अगर आप पिंडी इस्लामाबाद से हैं तो यकीनन आपने 1000 जगहों पे अप्लाई। मेरे ख्याल में ऑफिस बॉय की जॉब में आपको किसी ने भी शायद मदद ना की हो। वजह क्या है? लोगों ने अपने खर्चे घटाए हैं, दफातर में से लोगों ने डाउन साइजिंग की है, लोगों ने अपने स्टाफ को हटाया है। और ये कोरोना जब से आया है तो उसके बाद दफ्तर ही बंद हुए हैं। प्रॉपर्टी के कारोबार पे भी सबसे ज़्यादा दफ्तर होते हैं प्रॉपर्टी के बड़े शहरों में, और प्रॉपर्टी के दफ्तर में पोजीशन ये है कि लोग दफ्तरों में बैठने को तैयार नहीं है इस वक्त, क्योंकि बैठने से खर्चा हो रहा है। तो वहाँ पे ऑफिस बॉय की जॉब कैसे बनेगी भाई? तो ये थोड़े से प्रॉब्लम चल रहे हैं। और मुल्की हालात को आप मद्देनज़र रखें अगर, तो मुल्की हालात इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहे कि लोग, कारोबारी तबका बड़ा परेशान है।
ये गनीमत समझें कि हमारे पास इस वक्त घरेलू नौकरियों की कोई डिमांड आ जाती है, और ये भी उस फ्लो से नहीं आ रही जो आज से 2 महीने पहले या 4 महीने पहले आ रही थी। 6 महीने हो गए हैं। पहले अगर रोज़ाना 10 असामी आया करती थी तो इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 आ रही हैं। और मुसीबत क्या है ऊपर से कि उन 3 असामियों पे अप्लाई करने वाले 300 हैं, लेकिन जो उन असामियों पर काम करने की सकत रखता है वो 3 भी नहीं होते, काम नहीं आता लोगों को। तो ये प्रॉब्लम चल रहा है। फिर लोग तंग हो जाते हैं जब बार बार किसी बंदे को किसी के घर में एक नाअहल बंदा हम भेजेंगे तो कहेंगे जी खुदा हाफिज, हमारी जान छोड़ दीजिए, इनको अपने पास रखिए। तो काम सीखें, अपने आप को मुकम्मल ट्रेंड बनाएं ताकि आपको हाथों हाथ लिया जाए और कंपनी की शोहरत में इजाफा भी हो, ना कि कंपनी की उल्टा बदनामी हो रही हो। तो मेरे ख्याल में आज के सेशन में इतना ही है। ठीक है, कि शाम का अगर सेशन वक्त हुआ और कोई नई जॉब्स आ गई तो फिर आपके साथ हम कलाम होंगे, नहीं तो फिर कल सुबह के सेशन में आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, और जितने भाइयों ने वक्त दिया उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। गाहे वो देख रहे होते हैं और उसका फ़ायदा भी हो रहा होता है। और मैंने कल भी जिक्र किया था कि आप लोग जब शेयर करते हैं वीडियोस को तो आपके तवज्जुह से भी बहुत सारे लोग रब्ता कर रहे होते हैं और बड़ी खुशी होती है। और अक्सरियत तो मेरे साथ ऐड हैं आप लोग, और जो ऐड नहीं है उन्होंने पेज लाइक कर रखा है, तो उनकी जो वाल है हमारे लिए होती है। तो जब वो शेयर करते हैं तो हमें नज़र आ रहा होता है भाई आपके लिए शुक्रगुजार हूँ मैं खसूसी तौर पे। जो मेरे दोस्त इन वीडियोस को शेयर कर रहे होते हैं उनके लिए मैं खसूसी तौर पे इसलिए शुक्रगुजार हूँ कि आपकी वजह से कल जो अपॉइंटमेंट्स हुई थी, परसों वाली 4 अपॉइंटमेंट, 4 में से 4 अपॉइंटमेंट्स नए लोगों की हुई थी। उनमें से मेरा पुराना कोई स्टाफ नहीं था। 4 के 4 लोग जो गए हैं वो बिल्कुल नए थे। वेरिफिकेशन प्रोसेस उन्होंने देर ही नहीं की अपना क्लियर करवाने में, और उनको परसों हमने जॉब पे भेजा था। और ये आप लोगों की वसातत से हुआ, और अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। वो आपको और कोई नहीं, दुआ ही कर सकते हैं आपके लिए, हमारे लिए भी दुआ कर सकते हैं। हमने कोई उनकी तनख्वाह का हिस्सेदार नहीं बन जाना, और आपने भी उनसे कोई तवक्को नहीं रखनी, लेकिन वो दुआ ज़रूर करेंगे। अगर वो नहीं भी करेंगे दुआ तो अल्लाह ताला आपको अजर ज़रूर देगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।